मार्केट में हमने हर तरह के फोन्स देखे हैं और उन्हीं में से एक तरह के फोन्स फिर से जीवित हो रहे हैं जो कि है स्लिम फोन, और उनको लीड कर रहा है ये सैमसंग का S25 Edge। हाँ, मैं जानता हूँ किसी ने इतने पतले फोन मांगे नहीं थे क्योंकि बैटरी बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन अब क्योंकि निकल रहे हैं तो आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव मैं भी दे देता हूँ, क्योंकि इस फोन में स्लिम होने की जगह और भी चीजें इंटरेस्टिंग तो है बट विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। तो किसी भी चीज की बात करने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, इस फोन की कीमत है 1,10,000 रुपए और इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर यानी कि इसका बड़ा भाई S25 Ultra की आज प्राइस है 1,18,000। मेरा बस एक सवाल है, कौन है जो 1,10,000 दे सकता है और ऊपर 8,000 नहीं दे सकता? तो ये फोन सिर्फ उनके लिए है जिनको स्पेसिफिकली ये फोन ही चाहिए, बाकियों के लिए अल्ट्रा बना है। विद दैट बीइंग सेड, मैं सबसे पहले शुरुआत उस चीज से करूंगा जो सबसे कमजोर दिख रही है, यानी कि इसकी बैटरी। तो यहाँ एक 3900 mAh की बैटरी मिलती है विद 25 वॉट की सो कॉल्ड फास्ट चार्जिंग, और डब्बे में चार्जर नहीं आता। तो जब मैंने सैमसंग के 35 वॉट वाले चार्जर से इसको चार्ज करा तो इसे 1 से 50 जाने में 30 मिनट्स लगते हैं और 1 से 100 जाने में 1 आवर 21 मिनट्स लगते हैं। तो चार्जिंग स्पीड में ये कंपटीशन से पीछे ही है। अगर 45 वॉट भी देते तो भी सही लगता क्योंकि सैमसंग मैक्सिमम उतना ही ऑफर करता है। इसके अलावा ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अब फोन क्योंकि स्लिम है तो बैटरी एमएएच कम ही होगी। ये बात मैं 1 साल पहले कहता ठीक लगता, लेकिन अब सिलिकॉन कार्बन आने के बाद ये जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि उसको डाल के ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक अवॉइड किया जा सकता था। बट चलो अब नहीं है तो जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, I would say it's fine, not bad। पहले दिन की बात करें तो SOT है 5 घंटे 12 मिनट, जिसमें कंटेंट कंजम्पशन है और 60 FPS वाली हाई सेटिंग्स की गेमिंग भी है और सारा दिन फोन वाईफाई में ही था। उसके बाद दूसरा दिन 5 आवर्स 36 मिनट की सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन है, बट इस बार फोन ओवरऑल ज्यादा टाइम चला है, पहले 8.5 घंटे था, अब 10 घंटे है। एंड इस दिन फोन 90% ऑफ द टाइम मोबाइल डेटा पे था, 4G 5G में स्विच हो रहा था। तीसरा दिन कंप्लीट मोबाइल डेटा पे निकाला है एंड मोस्टली कंटेंट ही देखा है, थोड़ी बहुत वीडियो कॉल्स भी थी एंड इसमें भी सिमिलर ही SOT मिला है। लेकिन आप फोन का ओवरऑल टाइम देखो, वो अब 21.5 घंटे पहुंच गया है। डे 4 4 घंटे का SOT और 23 घंटे फोन चला है। एंड डे 5 जिसमें मैं ट्रेवल कर रहा था तो 2 घंटे का तो इसमें गूगल मैप्स का नेविगेशन ही है। फोन सारा दिन 5G पे था एंड स्टिल इट मैनेज्ड टू गिव मी 6 आवर्स 41 मिनट्स का SOT। नाउ कंसीडरिंग कि इसमें 3900 mAh है तो उसके हिसाब से बैटरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर आज ये 5.5-6 घंटे का SOT दे रहा है तो 1-1.5 साल के बाद ये नंबर और कम हो जाएगा। तो इस चीज को आपको अकाउंट में लेके फिर इसको खरीदना है, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन पिक्सल 4a के साथ भी थी, लेकिन बाद में लोगों को दिक्कतें आई है। तो ये SOT एक फ्लैगशिप और प्राइस पॉइंट के हिसाब से इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से डेफिनेटली है। अब क्योंकि पतला फोन है तो आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी कुछ डाउट्स होंगे, तो अब उसको देखते हैं। तो इसमें हमें 8 Elite डाल के दिया हुआ है जो कि काफी पावरफुल चिप है एंड डे टू डे वाली चीजों में तो फोन कहीं नहीं अटकता। One UI 7 है और 8 Elite की ऑप्टिमाइजेशन इसको काफी हेल्प करती है, तो ये सही चलता है, कोई लैग आपको फील नहीं होगा। रैम मैनेजमेंट भी परफेक्ट काम कर रही है और एनिमेशंस भी थ्रू आउट UI बहुत स्मूथ है। गेमिंग की बात करने से पहले बेंचमार्क्स देख लो, मैटर नहीं करते लेकिन इंटरेस्ट होता है लोगों को, तो दिखा देता हूं। ये है Geekbench के CPU स्कोर्स और ये है GPU। उसके बाद Antutu स्कोर 1.9 मिलियन प्लस, जिसके CPU, GPU, मेमोरी और UX के स्कोर्स आप अलग से देखो। 3D मार्क के 20 लूप्स का इंडिविजुअल स्कोर ये रहा और लूप स्कोर 5970 से स्टार्ट होता है और सेकंड लूप में ही ये 1000 नंबर से गिर जाता है और स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक ही है, यानी कि हीटिंग हो रही है इसलिए ही ये थ्रॉटल कर रहा है। इसके बाद CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ का रिजल्ट स्लिम होने के बावजूद बहुत सही आया है और सारा टाइम ये फोन मैक्सिमम रेजोल्यूशन और स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे सेट था, कोई भी ऐसी पावर सेविंग वाली सेटिंग्स ऑन नहीं थी। अब हम इन सारे रिजल्ट्स को गेमिंग से वेरीफाई करते हैं। चारों गेम्स मैक्स सेटिंग्स पे मैक्स FPS पे खेले गए हैं। आप बैटरी कंजम्पशन, एवरेज FPS और आधे घंटे में मैक्स कितना टेम्परेचर गया है वो इस टेबल में देख सकते हो और आपको सब कुछ एकदम सही लगेगा। FPS भी 8 Elite जितने देता है उसके आसपास ही है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखो तो वो 45-46 डिग्रीज तक गया है, जो कि काफी ज्यादा है। बट आपको ये हीट हाथों में उतनी फील नहीं होगी क्योंकि वेपर चेंबर और थर्मल टेप्स लगा के हीटिंग को कम करने की पूरी कोशिश की गई है, बट टेम्परेचर में वो दिख नहीं रहा। तो ये गेमिंग कैसी कराएगा वो मैंने आपको दिखा दिया है और ऑब्वियसली गेमिंग के लिए आप बहुत कम प्राइस में इससे बेटर ऑप्शंस देख सकते हो। ये जितने भी स्लिम वाले फोन्स आने वाले हैं ये गेमिंग के लिए नहीं बने हैं, ये बने हैं शो ऑफ के लिए, क्योंकि इस फोन का मेजर हाईलाइट ही यही है एंड आई वुड से यूनिक तो डेफिनेटली है, मतलब सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ही है तो ऑब्वियसली। एंड वेट का तो पूछो ही मत, ये बहुत ज्यादा हल्का है, 163 ग्राम्स का है ये। मतलब इसके साथ मैं 16 Pro Max भी यूज करता हूँ और पहले मुझे ये सही लगता था, लेकिन अब ये मेरे को भारी लगता है। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज आपको इसकी थिकनेस और वीडियोस वगैरह देख के बिल्कुल समझ नहीं आएगी। एज सुन एज आप इसे हाथ में पकड़ोगे तब आपको समझेगा कि आखिर इसकी क्या फील है। बट इस चीज का एक डाउन साइड भी है। मॉडर्न फोन्स में जब वजन आता है तो आपको एक प्रीमियमनेस फील होती है कि हाँ आपने हाथ में कुछ पकड़ा है,
बिकॉज दे फील लाइक सम सब्सटेंस। इसके केस में क्या है, जब आप इसे पकड़ते हो तो ये नॉर्मल से इतना ज्यादा हल्का है कि ये थोड़ा अजीब फील होता है, और मे बी इट्स जस्ट मी। और इतना कम वेट होने के कारण इसका हाथ से गिरने का डर बहुत रहता है, और इसी डर को थोड़ा कम करने के लिए बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी दी हुई है। बट ये जनरल सैमसंग के डिजाइन से काफी अलग लगता है, क्योंकि जैसे ये अल्ट्रा है और ये एज है, तो इसका कैमरा मॉड्यूल देख के आपको लगेगा नहीं कि ये सैमसंग का डिवाइस है। और ये कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा है कि अगर आप इसे टेबल पे रखो तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। इट हैज सम सीरियस वॉबल प्रॉब्लम। और अभी इसकी थिकनेस 5.84 मिलीमीटर है, विच मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड। और मैंने तो इसे बिना स्क्रीन गार्ड और केस के यूज किया है, और अभी तक तो ये सही सलामत है। और अगर आप इस पे केस लगाओगे तो MKBHD के अकॉर्डिंग ये तब भी बाकी फोन्स पे केस लगाने के बाद भी उनसे स्लिम ही लगेगा, बट इट श्योरली डिफीट्स अ लॉट ऑफ पर्पस। एट लास्ट इसमें IP रेटिंग वही जनरल सैमसंग वाली है, IP68 मिलती है। और मेरे पास ये ब्लैक कलर में है, इसमें सिल्वर वाला भी आता है, बट आई फील ब्लैक लुक्स वेरी प्रीमियम। यू नो व्हाट एल्स इज प्रीमियम? इसका डिस्प्ले, क्योंकि ये एक 6.66 इंचेस की WQHD प्लस रेजोल्यूशन की एक फ्लैट डिस्प्ले है। चारों तरफ के बेजल्स यहाँ पे काफी पतले हैं, विच मेक्स इट इवन बेटर। एंड ये बिल्कुल अल्ट्रा के ही डिस्प्ले है, बस इसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और आ जाती तो बढ़िया होता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, एंड शायद सैमसंग उसे अल्ट्रा के लिए रिजर्व रखना चाहता है। प्रोटेक्शन देखे तो आपको गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 की मिलती है, जो कि लेटेस्ट है, सो ये बेस्ट ही होगी। इसके बाद अगर कलर ट्यूनिंग की बात करें तो बहुत अच्छी है, काफी कॉन्ट्रास्टी और पंची कलर्स ये प्रोड्यूस करता है, और कोई बिना फालतू की ओवर शार्पनेस भी नहीं है। और इसमें भी आप डिस्प्ले मोड और कलर ट्यूनिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसी भी आपको चाहिए। और नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट भी मिलता है। ब्राइटनेस का बताऊं तो इसकी HBM ब्राइटनेस 1400 निट्स तक जाती है, जो कि काफी होता है, क्योंकि आउटडोर में ये अच्छे से विजिबल है, आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। और डिस्प्ले में नीचे की तरफ एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि अल्ट्रा जैसा ही है, सेम ही काम करता है, फास्ट है, रिलायबल भी है। नेक्स्ट हम इसके सॉफ्टवेयर को देखें तो सबसे पहली बात, सैमसंग इसमें अपनी पुश नोटिफिकेशंस भेजता है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर के फोन में तो नहीं आनी चाहिए। आई मीन एक बार को ब्लोटवेयर चलेगा, बट ये नहीं, सो इसको फिक्स हो जाना चाहिए। और ब्लोटवेयर से याद आया, इसमें गंदे वाले नहीं है। स्टार्टिंग में आपको इतनी एप्स मिलती हैं, जो कि काफी क्लीन One UI मिलेगा, बस थोड़ी बहुत सैमसंग की एप्स मिलती है, वो आप उड़ा सकते हो। एंड ये Android 15 के साथ में आता है, और 7 साल के OS अपडेट्स और 7 साल के ही सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। और इसमें One UI 7 वाले सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि लाइव एक्शन आइलैंड, नाउ ब्रीफ भी है, फोटोज में जनरेटिव एडिट वाले जितने तगड़े फीचर्स होते हैं इसमें वो सब है। और इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज One UI 7 है, आप सबको उसके बारे में पता ही है, इट्स गोटेड। तो UI की चिंता तो बिल्कुल मत करना, ये बहुत स्मूथ है। हैप्टिक्स की बात करें तो काफी अच्छे हैं, क्योंकि डिजाइन पतला है ना, तो आपको हैप्टिक्स फील ज्यादा होते हैं, एंड फीडबैक भी एकदम क्रिस्प आता है। बाकी हैप्टिक्स की इंप्लीमेंटेशन सैमसंग और बेटर कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो वो इस स्पेस के हिसाब से इंप्रेसिव है। जो लाउडनेस है, जो बेस है, वो इस फॉर्म फैक्टर वाला है ही नहीं। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड दिस फोन, जिससे कि ये आवाज आ रही है। एक बार आप खुद सुन के देखो। भले ही इसके पास अल्ट्रा जितनी स्पेस नहीं है कि ये वो वाला बेस जनरेट कर पाए, बट जितनी भी है उसमें ये अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड एट द सेम टाइम आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस भी मिलता है। अब कैमरास की बात करने से पहले नेटवर्क को देखें तो हमें यहाँ 16 5G बैंड्स मिल रहे हैं, और मैंने इसको डुअल सिम पे जियो और VI के साथ टेस्ट किया है। मैंने थोड़ा बहुत ट्रैवल भी किया है, तो नेटवर्क के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कॉल ड्रॉप्स नहीं हुए। और इंटरनेट के एस्पेक्ट से भी जितनी 5G की मैक्स स्पीड में ले सकता हूँ उतनी इसमें आती है, और ब्लूटूथ कोडेक भी यहाँ सारे मिल जाते हैं, तो हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनना भी पॉसिबल है। अब अगर हम कैमरास की बात करें तो 2 ही है, एक वाइड है और एक अल्ट्रा वाइड है। वाइड यानी कि मेन वाला 200 मेगापिक्सल का है, जो S25 अल्ट्रा में मिलता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड अल्ट्रा वाला नहीं है, उसमें 50 मेगापिक्सल का है, जबकि इसमें 12 मेगापिक्सल का है, और 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है। एंड सरप्राइजिंगली मुझे इसका कैमरा अच्छा लगा है। जैसे मेन कैमरा की बात करें तो ये बहुत हद तक अल्ट्रा वाली वाइब्स देता है, जो कलर साइंस है, कॉन्ट्रास्ट वाली, वो बिल्कुल वैसी ही है। डायनेमिक रेंज में कोई इशू नहीं है, लाइट कंट्रोल भी अच्छा कर लेता है। डिटेल्स इसमें अल्ट्रा वाली नहीं है, बट इनफ है। बस कभी कभी आई मीन रेयरली मुझे शैडोज में थोड़ी डिटेल्स की कमी लगती है, बाकी तो काफी सही रिजल्ट्स आते हैं। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो मेन से कलर्स बिल्कुल अलग नहीं आते, बस कभी कभी मेन वाली का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन ये फर्क काफी माइनर सा है, उतना नोटिसेबल नहीं है। इसके बाद पोर्ट्रेट मोड को देखें तो आई रियली लाइक दिस वन, क्योंकि स्किन टोन्स को इसने नेल किया है। जो रिजल्ट्स है वो काफी आई प्लीजिंग लगते हैं, एंड एजेस को भी ये बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है। और इसके पास डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा भी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म फैक्टर, बट कभी तो लाना ही पड़ेगा, सो टेलीफोटो होना चाहिए। बट फिर भी आई वुड से फोटोज को 2x में लिया करो, क्योंकि वो चीज बेटर दिखती है, डिटेल्स में नहीं, पर्सपेक्टिव में। तो इसमें जितने भी पोर्ट्रेट मोड शॉट्स मैंने लिए हैं, दे आर प्रीटी गुड। इसके आगे सेल्फीज की बात करें तो अच्छी है,
कलर्स बहुत नेचुरल निकल के आ रहे हैं एंड डिटेल्स भी बहुत प्रिजर्व्ड है और HDR भी सही परफॉर्म कर रहा है, कोई अनवांटेड फ्लेयर्स भी नहीं है। एंड जैसे अल्ट्रा में इस बार इन्होंने सेल्फी में स्किन टोन को काफी बेटर बनाया है, यहाँ भी वही है, इट लुक्स प्रिटी। और इस फोन में जूम का कोई ऑप्शन नहीं है, मैक्स आप 10x तक जा सकते हो और उससे वही रिजल्ट्स आते हैं जो आप बिना टेलीफोटो के 10x से एक्सपेक्ट करोगे, सो इट्स जस्ट देयर। नेक्स्ट अगर वीडियोस की बात करें तो आप 4K 120 FPS तक शूट कर सकते हो एंड ब्राइट लाइट में तो काफी अच्छी वीडियोस आती हैं। OIS में भी कोई जिटर्स नहीं है, परफेक्टली स्टेबल वीडियो बनती है एंड जैसे आप छाया से धूप वगैरह में ट्रांजिशन भी करते हो तो दिक्कत नहीं होती, चीजें मैनेज हो रही, आपको एक बार भी कलर शिफ्टिंग नहीं दिखेगी। और आप इससे पोर्ट्रेट वीडियोस भी ले सकते हो जो कि एक फोन के ब्लर के हिसाब से एक्यूरेट है, एजेस बहुत सही मैनेज हो रही है। इसके बाद अगर हम फ्रंट कैमरा में देखें तो आप 4K 60 FPS तक जा सकते हो एंड इसकी वीडियो सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्किन टोन काफी इवनली एक्सपोज्ड है। लो लाइट इमेजेस की बात करें तो वो भी अच्छी है, काफी वाइब्रेंट भी है, बस थोड़ा बहुत लाइट कंट्रोल को बेटर करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी नॉइज वगैरह तो नहीं। लो लाइट में आपको सेल्फीज का आउटपुट भी अच्छा लगेगा। अब क्योंकि इन्होंने अल्ट्रा वाला कैमरा यूज कर रखा है तो रिजल्ट्स उसके क्लोज ही डिलीवर कर रहा है ये। तो जैसा भी हार्डवेयर सैमसंग ने इसमें डाला है और जिस भी यूजर को ये फोन टारगेट कर रहा है उसके लिए ये कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सिंपल भाषा में बोलें तो एक तो इस फोन में सिलिकॉन कार्बन डाल के उसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसी करनी थी जैसी अभी 3900 mAh में करी हुई है, और दूसरा इस फोन का प्राइस कम करके इसे 70-80 हजार के आसपास रखना पड़ेगा। देन इट विल एक्साइट अ लॉट मोर पीपल, क्योंकि अभी तो ये बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बना हुआ है जैसे कि पेरेंट्स। बाकी मेरा आज का हो गया, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑलवेज ऑन लीव, जस्ट समटाइम्स अपीयर। बाय बाय।